हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिम्फनी। आ गए हूं आज आपके लिए फिर से एक ज्वेलरी रिव्यू का वीडियो लेके। तो ये जो ज्वेलरी रिव्यू का वीडियो है, ये फिर से मिया का ही एक ईयररिंग का मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के साथ मैंने पहले भी मिया का बहुत सारा कलेक्शन शेयर किया है एंड आप लोगों को पता ही होगा, मिया भी तनिष्क का एक वर्कवेयर का ब्रांड है जिसमें कि डायमंड्स एंड वर्कवेयर कलेक्शन, डेंटी कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। मेरे कुछ गोल्ड ज्वेलरी के वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी प्लीज़ मिया का भी कुछ शेयर करिए। तो आजकल का गोल्ड रेट अगर मैं देखूं तो अभी तो वैसे कुछ परचेज करने का प्लान नहीं था, लेकिन अक्षय तृतीया आ रहा है तो इसीलिए छोटा सा मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया है, अपने बेटी के लिए छोटा सा ईयररिंग लिया हुआ है। एंड वो आप बोल सकते हो कि मैंने नहीं लिया है, मेरी बुआ ने मेरी बेटी को परचेज करके दिया है गिफ्ट के हिसाब से। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इस बार मैंने मिया से क्या लिया है। एंड ये जो ईयररिंग्स है ये 14 कैरेट में है। एंड अगर ये तो मैंने स्टोर से पिकअप किया है। अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वेलरी का कोड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप लोगों को इसको परचेज करने में बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस बार मैंने क्या लिया है। मैं दिखाती हूँ कि इस बार मैंने क्या लिया है। तो ये देखिए, मिया बाई तनिष्क का पैकेट है एंड इसमें जो मैंने लिया है वो है ये एक क्यूट सा ईयररिंग। मैं बैक कैमरा में भी आप लोगों को दिखा दूंगी। एंड ये जो ईयररिंग है इसके साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं पहले मिया से जो भी ली हूँ मैं इन स्टोर से कुछ नहीं ली, मैंने ऑनलाइन में ही परचेज किया है। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, मिया के स्टोर में जाके मैंने इसको लिया हुआ है। एंड ये जो इसके साथ उन्होंने मेरे को एक जेनरेटेड ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट, जो कि हर ज्वेलरी के साथ आता है, वो मुझे मिला है। एंड ये है इसका बिल। एंड ये जो ईयररिंग्स मैंने आप लोगों को दिखाई है 14 कैरेट में है। एंड 14 कैरेट में जिस दिन मैंने लिया उस दिन गोल्ड का वैल्यू था, जस्ट मिनट में देख लेती हूँ। हाँ, तो जिस दिन मैंने लिया था उस दिन गोल्ड का वैल्यू था, ये वीडियो मैं बाद में बना रही हूँ। तो ये मैंने जिस दिन लिया था उस दिन गोल्ड का वैल्यू था 8364, यानी 83,640 रुपीज़ था। एंड ये जो ईयररिंग्स मैंने लिया ये 14 कैरेट में मैंने लिया था। मैंने आपको 22 कैरेट का रेट बताया। तो ये ईयररिंग्स 1.5 ग्राम्स का है, आप देख सकते हो। ये 1.5 ग्राम्स का है। एंड ये मुझको 6,406 रुपीज़ आया था। इसका पूरा अमाउंट मैंने जो किया 6,569 जीएसटी वगैरह को मिला के मैंने इसको लिया था। तो ये जो था ये जैसे कि आप लोगों को पता है, मिया है तनिष्क का एक ब्रांड। तो कुछ लोगों का हर बार मेरे जो ज्वेलरी वीडियोस रहते हैं ना, उसमें क्वेश्चन रहते हैं कि दी 14 कैरेट गोल्ड में कलर फेड हो जाएगा क्या, ये एक्चुअल गोल्ड है या नहीं, इसका रीसेल वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, गोल्ड आजकल 9 कैरेट में भी आ रहा है, 14 कैरेट में भी आ रहा है, 18 कैरेट में भी आ रहा है, 22 कैरेट में भी आ रहा है, 24 कैरेट तो था ही। तो 22 कैरेट में आप लोगों को हर टाइप का चीज़ मिल जाएगा। लेकिन आप अगर 14 कैरेट या 18 कैरेट में कोई भी सामान लेते हो तो वो आपको 22 कैरेट के हिसाब से, जैसे कि 83,000, अगर मैं 1 ग्राम का प्रोडक्ट 83,000 रुपीज़ में परचेज करती हूँ, सॉरी 8,360 रुपीज़ में परचेज करती हूँ, तो उससे 14 कैरेट का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम आता है, यानी 5,000 के अराउंड उसका आपको 1 ग्राम मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो
उस दिन के रेट के हिसाब से मुझे ये इतना पड़ा। एंड जो कलर चला जाएगा क्या है, ये असली गोल्ड है या नहीं, तो आप अगर 14 कैरेट का गोल्ड परचेज करते हो, उसको जाके एक्सचेंज करते हो, तो उसी के वैल्यू के हिसाब से आपको आपका रीसेल वैल्यू मिलेगा एंड मेकिंग चार्ज कट हो जाएगा, जो कि हर ज्वेलरी में होता है। आप 22 कैरेट भी जाके चेंज करोगे, ऐसे कि 24 कैरेट का कॉइन भी अगर आप चेंज करोगे तो उसमें भी मेकिंग चार्ज कट होता है। तो इसी कारण 14 कैरेट एंड 18 कैरेट का भी आपको रीसेल वैल्यू मिल जाएगा। यानी आपने अगर 6000 रुपीज़ देके, अगर फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अगर आपने 6000 रुपीज़ देके कोई गोल्ड का ज्वेलरी परचेज किया है, तो आपको मेकिंग चार्ज कट होके जितना प्राइस, उसका वैल्यू जितना होगा उतना आपको गोल्ड का वैल्यू मिल जाएगा। एंड 14 कैरेट एंड 18 कैरेट कंपैरिजन टू 22 कैरेट बहुत ही ज़्यादा है, माने उसका लंजीविटी ज़्यादा होता है, क्योंकि 22 जैसे 24 कैरेट में गोल्ड ज्वेलरी अगर आप लोगे तो वो बहुत ही जल्दी, आप उसमें कोई काम वाम नहीं कर सकते, वो मचक जाता है। वैसे ही 22 कैरेट का भी, 22 कैरेट अगर 24 कैरेट के हिसाब से हम देखें तो 22 कैरेट थोड़ा सा अच्छा रहता है, इसलिए पहले ज़माने में सारा प्रोडक्ट 22 कैरेट में बनता है। लेकिन जैसे कि हम लोग बता दें कि आजकल डायमंड्स वगैरह, अगर मैं बात करूँ, डायमंड्स खुद ही इतना बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, तो उसको कैरी करने के लिए 22 कैरेट को यूज़ नहीं किया जाता, 14 कैरेट या 18 कैरेट को यूज़ किया जाता है। तो ये मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि 22 कैरेट गोल्ड जैसे उसका रीसेल वैल्यू मिलता है, उसी के हिसाब से 14 कैरेट एंड 18 कैरेट का रीसेल वैल्यू मिलता है। तो मिया का ये कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग बहुत सारे मेरे को कमेंट आ रहा था कि दी मिया का कुछ कलेक्शन दिखाया, मिया का कुछ कलेक्शन दिखाया। तो ये छोटा सा एक ईयरिंग मैंने मिया से लिया था, तो मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया। आई होप कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।